जिम्मेदार है, इसका जिम्मेदार हमें पता है कि पीडीएम हुकूमत की फ्रॉड पॉलिसीज हैं। जब आप डिवैल्यू करते हैं और फिर इंटरेस्ट रेट 22% पे छोड़ा आपने, अब ये दो को अगर मुझे एक्सप्लेन करने दें, जब आप 1 रुपया डिवैल्यू होता है तो बकौल डॉक्टर शफाक हसन खान के हमारा जो पब्लिक डेट है वो 100 बिलियन रुपीस बढ़ जाता है। जब आप हाई इंटरेस्ट रेट रखते हैं उसके मतलब है कि अपनी मईशत का खुद गला घोटते हैं। आज आपने एनर्जी की प्राइसेस इतनी बढ़ा दी हैं, आप घरेलू डिवैल्यूएशन की जो पॉलिसी है तो खान साहब नहीं लेकर आए थे सर। बीबी मैंने आपको मैं फिगर दे रहा हूँ ना, 184 पे उन्होंने छोड़ा तो 55.7% किसके दौर में गिरा है? इतना शार्प डिवैल्यूएशन किसके दौर में हुआ है? तो बात ये उस दौर में भी गिरा, मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि जब आप इन्हितात का प्रोपोर्शन देखते हैं ना कि प्रोपोर्शन कितना था, भाई उन्होंने भी गलती की, लेकिन ये वो तो ना तजुर्बेकार थे, मान लिया हमने। आपके तो तजुर्बेकार थे भाई, आपके तो साहबदार साहब पता नहीं क्या चैंपियन बनकर आए थे, लेकिन उन्होंने जो निगोशिएट किया, सिग्नलिंग की, आज मैंने बातें की हैं, मल्टीलैटरल के जो नुमाइंदे हैं वो उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, बाकायदा वो तो जिनको ये कह रही है कि जी अवाम के लिए निगोशिएट कर रहे थे, पाकिस्तान के लिए, उसके खिलाफ कर रहे थे। आखिरी बात जो बड़े मजे की दिलचस्प है, जो मज़ाहमत की आप बात कर रहे हैं, मज़ाहमत का जो एक वो है ना कि ये मज़ाहमत करेंगे, मज़ाहमत किसके खिलाफ करेंगे आप? जनरल बाजवा का एहसान अजीम है नून लीग पे कि उनकी सियासत का अहा करके और शरीफ खानदान की सियासत का अहा करके गए, उनके खिलाफ ये मज़ाहमत करेंगे? किसके खिलाफ मज़ाहमत करेंगे? और अगर ये समझते हैं कि हम किसी फौजी अफसर के खिलाफ करेंगे, याद रखें पहले की तरह फिर एक मरतबा इनके खिलाफ पूरा इंस्टीट्यूशन खड़ा होगा, क्योंकि फौज में जो एक अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि वो अपने लोगों को बिट्रे नहीं करती, छोड़ती नहीं है। ये करें कैंपेन और उसके बाद आप उसका नतीजा देखिएगा। इनको जनरल बाजवा के पैर धो के पीने चाहिए, ये मैं आपको बस कहना चाहता हूँ। सही। सना बुच्चा साहिबा अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सना साहिबा पहले तो ये फरमाइए कि ये हमने आज से कल भी मैं ये बात कर रही थी, 16 महीने पहले हुकूमत से पहले जब पीटीआई की हुकूमत थी, उस वक्त मुस्लिम लीग नून की पोजीशन बड़ी अच्छी थी और उस वक्त मुस्लिम लीग नून की ये मज़ाहमत वाली पॉलिसी थी जिसको आगे लिंगर ऑन करने की कोशिश की गई पीटीआई की तरफ से, लेकिन वो तमाम हदें ही क्रॉस कर गए। तो अब क्या एक बार फिर आपको लग रहा है ऐसा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी वो पुरानी वाली पोजीशन पर जा रही है और उन्होंने वो पीटीआई का वो वाला हाल देखा है कि उससे पहले जो उनकी हुकूमत थी और हुकूमत में जो बुरा हाल था तो अवाम वो सब कुछ भूल कर एक सिंपैथी वोट उनके साथ था, तो क्या पीएमएलएन अब उसी ट्रैक पर जाना चाह रही है दोबारा? जी मुझे नहीं पता कि कौन से ट्रैक पे कौन सा रिकॉर्ड चलने वाला है, लेकिन इस मुल्क में अब फ़र्क नहीं पड़ता। खान साहब जेल चले जाएं फ़र्क नहीं पड़ता, निकल आएँ फ़र्क नहीं पड़ता, नवाज़ शरीफ वापस आ जाएं फ़र्क नहीं पड़ता, शहबाज शरीफ साहब थोड़े अरसे के लिए आए, 16-17 महीने उन्होंने हुकूमत की, फ़र्क नहीं पड़ा। डिफ़ॉल्ट से मुल्क को बचा लिया। अब अज़मा साहिबा फरमा रही है मेरे लिए बड़ी मोहतरम है, लेकिन उन्होंने कहा कि एक चैलेंज तो अबूर हो गया, चलें नवाज़ शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। अक्टूबर में भी दिन है, अभी देखते हैं कि सितंबर गुजर जाए फिर अक्टूबर पे भी बात कर लेंगे, अभी तो अगस्त ख़त्म होने में भी दिन है। तो एक तो ये कि अभी तक कोई चैलेंज अबूर नहीं हुआ है, डिफ़ॉल्ट से मुल्क को बचा दिया, लेकिन खाना जंगी का मंजर है। और देखिए यहाँ पर आवाम ठीक से देख नहीं पाती, लेकिन जो पर्दे पे मंजर बदल जाता है, आपका प्राइम मिनिस्टर बदल जाता है, आपकी हुकूमत तब्दील हो जाती है, किसी को जल्द घर भेज दिया जाता है, कोई मुल्क दुश्मन होता है, कोई मुहिब वतन नहीं रहता, किसी के प्यार में कमी आ जाती है, किसी के इकरार में कमी आ जाती है। तो मेरा ये ख्याल है कि जो मरियम साहिबा की खामोशी है वो एक टाइम लैप्स बिल्कुल नज़र आता है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। वो किस दिन से लेके किस दिन तक खामोश रहीं, अरेस्ट के दिन भी वो नहीं बोली, जब चेयरमैन पीटीआई का एक बड़ा अरेस्ट हुआ वो जिस खुशी खुशी गए, डायरी पे वो नहीं बोली। तो मेरा ख्याल है कि वो सारा वक्त जो खामोशी से गुजरा है उस पर भी नज़र डाल लेनी चाहिए। और दूसरा ये जो बोलती हैं मरियम साहिबा और जो नवाज शरीफ भी को पिछले दिनों बोले हैं, एक उन्होंने फिर नाम लिया जनरल बाजवा, जनरल फैज़, हम ये सुनते रह गए, खोसा, साकिब निसार, वो बाजवा, वो फैज़ की बाकियात, वो फलां, वो ढमकां, तस्वीरें बाकायदा तौर पर हमारे जहनों पर नक्श हैं। क्या हुआ जी उनका? ये वो पहले भी ये स्ट्रेटजी बनाई गई थी 5 लोगों के खिलाफ। इन पर जी इन पर अमल कब करना है और इन पर अमल होगा भी या नहीं, वो ही इंसान जिसको आपने अपने वोट से एक्सटेंशन दी, आप उसी के खिलाफ कह रहे हैं कि वो आपकी हुकूमत को डुबाया था उसने। उसका ये काम था कि वो अदलिया को कहता कि आपको निकाल बाहर करें, अदलिया ने ये सोच लिया था कि वो बाहर कर देगी आपको। ये तमाम चीज़ें नवाज शरीफ साहब बता रहे हैं, तो हमें